डिवोर्स में गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्विदे पर दस्तखत की तकरीब। अमरीकी सदर, वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर आलमी रहनुमाओं के मुसव्विदे पर दस्तखत। शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से गैर रस्मी गुफ्तगू, खुशगवार जुमलों का तबादला। डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा 10 माह के दौरान दुनिया में 8 जंगें बंद कराई, एक बार फिर पाक भारत जंग बंद कराने का तस्करा। बोले पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा आपने करोड़ों लोगों की जानें बचाई, ईरान की एटमी सलाहियत खत्म की। ईरान बात करना चाहता है और हम भी। गजा में जारी जंग खत्म होने को है, हमास ने हथियार ना फेंके तो इन्हें तबाह कर दिया जाएगा। गजा अमन बोर्ड में बहुत से लोग शामिल होना चाहते हैं। इस्लामाबाद के इलाके कोराल में गैस सिलेंडर की दुकान में खौफनाक आतिशज़दगी, 5 अफराद झुलस कर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। आग ने बराबर वाली दुकान को भी अपनी लपेट में ले लिया। डीसी इस्लामाबाद का कहना है बर वक्त कार्रवाई से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। MQM का पारा हाई, कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा। शहर कायद को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया जाए। 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी की जा रही है, ड्रामा बंद किया जाए। रियासत ने हमें किन लोगों के हवाले कर दिया? शहर कायद तबाह हो चुका, पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही। बताया जाए पीपी को खुली छूट क्यों दे रखी है? वजीर आजम चाहते हुए भी कराची के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। जमहूरियत के नाम पर दहशतगर्दी बंद की जाए। विफाकी वजीर मुस्तफा कमाल की गरज बरस, कहा सिंध हुकूमत से शिकायत करें तो बल्दिया फैक्ट्री और बोरीबंद लाशों का ताना दिया जाता है। क्या ये जवाज है? क्या MQM ने PIA का जहाज अगवा किया था? मुल्क को दोलख्त करने का नारा क्या MQM ने लगाया था? कितना खून दें और कितनी लाशें उठाएं कि हमारी हुब्बुल वतनी पर सवाल न किया जाए। तरमीम को ख़त्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे। वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों ने हाथ से इस तरह के इंसिडेंट किए हैं। इन लोगों ने जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई, मासूम लोगों की जानें ली गई, इंसानों का शिकार खेला गया। 12 मई को एयरपोर्ट से निकलते ही आपने लोगों को बाकायदा चुन चुन के निशाना बनाया। क्या कराची को विफाक के हवाले करने से ऐसे मसाइल नहीं होंगे? क्या 18वीं तरमीम खत्म करने से सानेहात रुक जाएंगे? बातें वो कर रहे हैं जिन्होंने अपने हाथों से लोगों को जिंदा जलाया। बल्दिया फैक्ट्री में भत्ते के लिए आग लगाई गई। सन 12 मई को आपने चुन चुन कर लोगों को मारा। 18वीं तरमीम पर ख्वाजा आसिफ के बाद मुस्तफा कमाल का बयान समझ से बाहर है। वज़ीर इत्तला सिंध का रद्द-ए-अमल, कहा चंद अनासर सानहा गुल प्लाजा पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। क्या किसी ने देखा मुस्तफा कमाल गुल प्लाजा गए? सब बातों का मुंह तोड़ जवाब मौजूद है। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्तफा कमाल की पुरानी वीडियोस भी चला दी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की डिवोर्स में आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत। शहबाज शरीफ और सिपह सालार आसिम मुनीर आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीका और सऊदी वज़राए ख़ारिजा से मुलाकातें। सदर आज़रबाईजान इल्हाम इलियोव भी मिले। गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान मुस्कुराहटों का तबादला और गर्मजोशी नुमाया। गजा में पायदार अमन और तामीर नौ कमीशन। डिवोर्स में गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्विदे पर दस्तखत की तकरीब। पाकिस्तान भी आर्मी ताकतों के शाना बशाना। डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर गजा अमन बोर्ड में शामिल। तुर्की, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, इंडोनेशिया, UAE समेत 8 ममालिक भी शरीक। सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर क़यादत अमन कोशिशों की हिमायत का इरादा। 59 मुल्क गजा बोर्ड में शामिल होने के ख्वाहिशमंद। कुछ का ताल्लुक मशरिक़ वस्ता से नहीं, वो हमास को गैर मुसल्लह करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगले 3 हफ्तों में हथियार ना डाले तो हमास को तबाह कर दिया जाएगा। हिजबुल्लाह की तरह जो भी मसला बनेगा हम देख लेंगे। रूसी सदर का अमन बोर्ड में शमूलियत की पेशकश का खैर मकदम, कहा अमन बोर्ड में शमूलियत के लिए मुंजमद रूसी असासों से $1 अरब देने को तैयार हैं। यूरोप का दबाव काम कर गया। अमेरिका का नेटो के साथ ग्रीनलैंड मुआहिदे के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक। डील सबके लिए बड़ी कामयाबी होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेटो चीफ से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर पैगाम। 1 फरवरी से लगने वाले टैरिफ मंसूख कर दिए। यकीनी बनाएंगे रूस और चीन को ग्रीनलैंड तक रसाई हासिल ना हो। नेटो सेक्रेटरी जनरल का मुबाहिसे में इजहार ख्याल, चीन को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। चीनी वजारत खारिजा की वार्निंग।
गुल प्लाजा की राख में जिंदगी की आस दम तोड़ गई। अलमनाक सानहे में अमवात की तादाद 60 हो गई। 88 लापता, 48 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। 15 में से 8 अफराद की शनाख्त डीएनए से हुई। 51 लवाकिन के नमूने लिए गए। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक बाकियात लाई जा रही हैं। डीएनए के लिए नमूने लेना मुश्किल हो रहा है। मुतासरा इमारत में इमदादी टीमों का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डीसी साउथ का कहना है इमारत मखदूश होने के बाद जल्दबाजी नहीं कर सकते। जो भी जिम्मेदार हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे प्यारे अब तक मलबे तले दबे हैं, कौन निकालेगा? किसी का बाप, किसी का बेटा तो किसी का शौहर लापता। मुतासरीन का सब्र जवाब दे गया। अपने प्यारों की तस्वीर उठाए लवाहिकीन का गुल प्लाजा के बाहर एहतजाज। खवातीन का रो रो कर बुरा हाल। 6 दिन से सो नहीं पाए, सहारे छिन गए, कोई कमाने वाला नहीं रहा। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? बेबसी की तस्वीर बने वर्षा की दुहाई। पंजाब में तमाम मार्केटों, इमारतों, स्कूलों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला। वजीर आला पंजाब की फायर सेफ्टी हिफाजती जवाबित मुकम्मल करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत। सूबे भर में फायर ड्रिल कराने का हुक्म। बिल्डिंग सेफ्टी एक्ट पर अमल दरामद के लिए पैरा फोर्स को खुसूसी इख्तियारात दे दिए गए। मरियम नवाज का कहना है अवाम की जिंदगी से खेलने वालों की पंजाब में कोई जगह नहीं। आतिश ज़दगी से निपटने के लिए हिम्मत के साथ हिकमत अमली और टेक्नोलॉजी भी जरूरी है। हुकूमत का वफाकी पुलिस की इस्तेदादकार बढ़ाने के लिए पाक फौज की खिदमात लेने का फैसला। कमांडो कार्रवाइयों के लिए ट्रेनिंग में फौजी कमांडोज की मदद ली जाएगी। वफाकी पुलिस का ट्रेनिंग अफसरान की फराहमी के लिए पाक फौज को खत। 2 मेजर और 16 SSG कमांडोज की खिदमात हवालगी की दरख्वास्त। हमें मजबूर ना करें कि वजीर आला को तलब करके यहाँ बिठा लें। जरूरत पड़ी तो 20 फरवरी को वजीर आला पंजाब को तलब करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर पर बरहम। समात के दौरान रिमार्क्स दिए अगर मकामी हुकूमतें नहीं तो सूबाई हुकूमत का भी कोई जवाब नहीं। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में कमेटी तश्कील। कराची में तेज हवाओं के साथ बारिश। बल्दिया टाउन, सरजानी, एहसनाबाद, गडानी और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। नवाबशाह, लाड़काना और नोडेरो समेत अंदरूनी सिंधी बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में भी अब्र रहमत बरसेगा। बलूचिस्तान में सफेद मोतियों की बरसात। क्वेटा, ज़ियारत, चमन, किला अब्दुल्ला, मस्तूंग समेत दीगर शहरों में बर्फबारी। हर मंजर हसीन। शहरियों का खूब हल्ला गुल्ला। क्यूजिक टॉप के पहाड़ों पर हैवी मशीनरी से सड़कों की सफाई। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में भी रुई के गाले। नारान, काखान, मानसरा और आज़ाद कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्किल। कराची में खुले मैनहोल्स ने एक और जिंदगी निकाल ली। फेडरल बी एरिया इंडस्ट्रियल जोन में शहरी मैनहोल में गिरकर जा बहक, लाश निकाल ली गई। हसन अब्दाल में घरेलू तनाज़े ने घर उजाड़ दिया। दामाद की ससुराल में घुसकर फायरिंग। सास, ससुर और 2 बच्चे जाँ बहक। मुलजिम ने खुद को भी गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। हिंदुत्व नजरियात और अजीत डोल डॉक्ट्राइन गठजोड़। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह। हिंदुत्व नजरिए के जेर असर भारत नफरत और इंतहा पसंदी की आमाजगा बन चुका। भारतीय जरीदे दी वायर ने मोदी सरकार की पॉलिसियों का पोस्टमार्टम कर दिया। लिखा, अजीत डोल ने नौजवानों को इंतकाम की जहनियत अपनाने की तरगीब दी। इश्तियाल अंगेज बयान भारत की कौमी सलामती की पॉलिसी और फैसलों पर असरअंदाज होगा। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत की दिफाई पोजीशन कमजोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बाइख्तियार चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और जोहरी ताकत के निगहबान हैं। तालिबान रजीम में कहत का राज। अफगानिस्तान में खौफनाक ग़िज़ाई बहरान। लाखों अफराद फाका कशी पर मजबूर। मौशी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अवाम गुर्बत और बेरोजगारी की लपेट में। अफगान जरीदे हश्द सुब ने तालिबान रजीम की नाअहली और संगीन गफलत का चेहरा बेनकाब कर दिया। लिखा, तालिबान रजीम की जालिमाना पॉलिसियों ने आलमी इमदाद मुअत्तल करा दी।